Hello friends, in this session we are going to discuss about the sources of water supply and the methods of purification। दोस्तों, इस धरती पे हमें पानी के क्या क्या सोर्स हैं हम वो समझने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम इनसे कैसे प्यूरिफाई करते हैं या क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। और हाइजीन में हम दोस्तों इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो साफ़ पानी है या गंदा पानी है। ठीक है दोस्तों, तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम ये सब चीज़ों को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, पानी हमें कहाँ से मिलता है? देखिए, सोर्स क्या है? रेन वाटर, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। देखो, सबसे पहले हम सरफेस की बात करते हैं। सरफेस में नदियों में दिख रहा है, झील, तालाब, ठीक है, झरने, ओशन, ये क्या है? सबके सब सोर्स ऑफ वाटर है ना। इनमें हमें पानी दिखाई दे रहा है, अर्थ के सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहा है। और जो अबव सरफेस है, जैसे वाटर वेपर्स, हवा में पानी है, ठीक है, बादल हैं ऊपर, तो वो क्या है? वो बारिश बन के नीचे बरसेंगे, तो वो रेन वाटर हो गया। और अंडरग्राउंड वाटर, जब बारिश हो गई, पानी कहीं इकट्ठा है, वो धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस से फिल्टर होता हुआ धरती के अंदर जा रहा है दोस्तों, वो अंडरग्राउंड सोर्स है। जैसे हमारे ट्यूबवेल हैं, हम कुआं खोदते हैं, वो क्या है? अंडर वाटर सोर्स है, अंडरग्राउंड है ना। हम उसको खोदते हैं, वहाँ पे पाइप लगाते हैं, फिर मोटर से पानी को खींच रहे हैं, तो हम कहाँ से खींच रहे हैं? धरती के अंदर से। तो इस तरह के सोर्स हो गए अंडरग्राउंड वाटर। तो ये तीन सोर्स हो गए, रेन वाटर, सरफेस वाटर एज वेल एज अंडरग्राउंड वाटर। सो दोस्तों, एक बार हाइड्रोलॉजिक साइकिल पे नज़र मार लेते हैं। वाटर साइकिल बेसिकली कि कैसे सूरज की रोशनी या हवाओं के चलने से पानी सरफेस से वेपर्स के रूप में एटमॉस्फेयर में जा रहा है, फिर वहाँ पे कंडेंस होके फिर से बारिश होती है, फिर वो धरती पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। इस तरह से ये साइकिल चलता ही रहता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है दोस्तों, अगर हम धरती के 4 हिस्से करते हैं तो 3 हिस्से में हमें पानी देखने को मिलता है। और अगर हम इन 3 हिस्सों में अगर पानी ही पानी है, इसमें से भी फ्रेश वाटर की परसेंटेज निकालें तो वो सिर्फ 2.5% है, जो कि धरती पर अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, जैसे ग्लेशियर्स, आइस कैप, सरफेस वाटर हो गया और अंडरग्राउंड वाटर हो गया। सो इसलिए ये हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हमें जो पानी का इस्तेमाल है बहुत ढंग से करना है, और जो वाटर हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किस तरह है? कहीं उसमें इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, कहीं उसमें कुछ वाटर सोल्यूबल चीज़ें तो नहीं है, रेत, कंकर, पत्थर, यही तो नहीं, गंदा पानी तो नहीं पी रहे हैं। तो इससे क्या होगा? हमारी हाइजीन पे फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए हम ये सब टॉपिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी वाटर तो आ गया अभी हमारे पास। तो जो धरती पर वाटर इकट्ठा है, चाहे वो अंडरग्राउंड है या फिर हमने रेन वाटर स्टोर किया है या फिर बारिश से, तालाब से, नदियों से ले रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं। कुछ सस्पेंडेड मटेरियल हो गया, जिस तरह से रेत, कंकर, पत्थर। तो इन्हें कैसे फ़िल्टर करके हम यूज़ कर सकते हैं? तो ये सब चीज़ें, इसके कुछ मेथड्स हैं दोस्तों, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। इनको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्यूरिफिकेशन को हम समझेंगे 2 तरीक़ों से, वन एट अ लार्ज स्केल एंड अनदर वन एट अ स्मॉल स्केल। और अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें, स्मॉल स्केल में मतलब हम अपने हाउस होल्ड्स में जो वाटर का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल है, बॉइलिंग से हम उसको क्लीन कर सकते हैं। बॉइलिंग से क्या होगा? द बैक्टीरिया जो हैं वो मर जाएंगे उसके अंदर, और जो वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस है वो चली जाएगी। तो एक मेथड हो गया बॉइलिंग। नेक्स्ट इज़ केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन में क्या आ जाता है? जैसे हम वाटर में ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, एलम डालते हैं, एलम फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया जाता है, ठीक है। और इस तरह से हम केमिकल डिसइंफेक्शन के मेथड को यूज़ करके वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। एंड अनदर वन इज़ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मीन्स दोस्तों, जैसे हम अपने घरों में लेके आते हैं, कैंट आरओ ले आए, एक्वागार्ड ले आए, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? वाटर को फ़िल्टर करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे हाउस होल्ड में एट अ स्मॉल स्केल जो हम मेथड्स अप्लाई करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज़ एट अ लार्ज स्केल, जिसमें हम टाउन्स और सिटीज़ की बात कर रहे हैं कि तो एक लार्ज स्केल में वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो कुछ इस तरह से है। पहले तो स्टोरेज आएगा दोस्तों, कि रिजर्वायर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है उसके अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है। तो 10 to 14 डेज़ तक, जैसे बारिश होगी मान लो, या बारिश बंद हो गई, तो उसका कुछ पानी स्टोर कर लिया बाय नेचुरल प्रोसेस और कुछ मैन मेड प्रोसेस से स्टोर कर लिया। तो दोस्तों, ये जो वाटर इकट्ठा हुआ है इसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होंगी, सैंड होगी, क्ले होगी, मिट्टी होगी, और बहुत सारे ऐसे पैथोजेनिक एजेंट्स होंगे। पैथोजेनिक एजेंट्स मीन्स दोस्तों वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से डिजीज़ या इन्फेक्शन होते हैं, बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट कह सकते हैं, और जर्म्स, कीड़े मकोड़े कह लीजिए।
तो क्या होगा, ये 10 से 14 दिनों तक पानी रिजर्वायर में स्टोर रहेगा। धीरे धीरे इम्प्योरिटीज़ सेटल डाउन हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएगा रेत कचरा जो भी बैठ सकता है। और सनलाइट के अफेक्ट से दोस्तों ये जो पैथोजेनिक एजेंट्स हैं ये मर जाएंगे ड्यू टू द एक्शन ऑफ द सनलाइट, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो भी मर जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और इस प्रोसेस को करने के लिए दोस्तों कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे उसमें रैपिडली एलम का फिटकरी का ऐड किया जाता है एट अ लार्ज स्केल, उसमें मिक्स किया जाता है जिससे इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती हैं, या फिर ग्रेवल्स और सैंड की मदद से उसके अंदर से वाटर को पास कराया जाता है। इस जैसे एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे अंडरग्राउंड वाटर है, बारिश होती है, ऐसे पानी रिसता हुआ ज़मीन में चला जाता है तो वो नेचुरल प्रोसेस से फिल्टर हो जाता है। तो इसी तरह से क्लीन ग्रेवल और सैंड का इस्तेमाल करके उसमें से वाटर को पास कराया जाता है, जिससे क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी बॉटम में, और जो साफ़ पानी है उसको फर्दर प्रोसेस के लिए वहाँ से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर लिया जाएगा फॉर क्लोरिनेशन। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, क्लोरिनेशन। पहले वाटर को स्टोर किया गया, स्टोरेज से फिल्ट्रेशन मेथड में आए, फिल्ट्रेशन से अब हम क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन में भी एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्लोरीन को ऐड किया जाएगा वाटर में, ठीक है, सर्टेन क्वांटिटी, जो मतलब जैसे एक बकेट में आप मान लीजिए 2 या 3 टीस्पून। तो इस तरह से एक बड़े लार्ज रिजर्वायर में जिस टैंक में उन्होंने पानी को स्टोर किया है, तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन इज एडेड टू फिल्टर द वाटर, ठीक है। इससे क्या होगा, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे, जिनकी वजह से डिजीज़ होती हैं। सिंपली आप इन्हें जर्म्स समझ लीजिए, या इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरियाज। तो ये सब क्या हो गए, इससे मर जाएंगे और हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। इससे वाटर का जो टेस्ट और स्मेल है वो भी इम्प्रूव होगी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अभी तक समझा सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई क्या क्या हैं, किस तरह से प्यूरिफाई किया जाता है एट अ लार्ज स्केल और एट अ स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल में आपने समझा स्टोरेज, फिल्ट्रेशन और क्लोरिनेशन, एंड प्यूरिफिकेशन एट अ स्मॉल स्केल में बॉइलिंग, केमिकल डिसइंफेक्शन एंड फिल्ट्रेशन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ और वाटरबोर्न डिजीज़ के बारे में हम समझेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।